हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चों, कल मैथ का पेपर है एमपी बोर्ड में और उम्मीद यही है कि आप लोगों का पेपर भी अच्छा जाए। जैसे कि आप लोगों के पास काफ़ी टाइम था मैथ वालों के लिए, तो ऐसे भी मैथ वालों का तैयारी प्रॉपर रूप से हो गया होगा, क्योंकि जो बायोलॉजी का गैपिंग था वहाँ पे भी मैंने बोला था कि 3 दिन आप लोगों को मैथ्स पढ़ना है बेहतर रूप से, और अभी 5 दिन का गैप था, तो आप लोगों ने मैथ की तैयारी कर ली होगी। और जितना हो सका मैं 2 दिन में आपको वीडियोस प्रोवाइड किया, और हो सकता है तो शाम तक मैं भी कोई वीडियोस प्रोवाइड कर दूं। बाकी 3 दिन का जो समय था वो मेरा जो पारिवारिक समस्याएं थी, मतलब कुछ अर्जेंट काम था जिस कारण मैं घर से बाहर था। नहीं तो ये 5 दिन ना, 5 दिन मेरे लिए बहुत होता है। लगभग लगभग मैं गारंटेड कहता था कि इतना यदि मैं मेहनत कर दूंगा 5 दिन, तो आप लोगों के मतलब 2-4 नंबर इधर उधर ना कहो, बाकी क्वेश्चन सेम फंस जाते थे। लेकिन अभी मेथड मैंने कराया है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बस उतना ही पढ़ना, क्योंकि भाई साहब मैं तो बहुत कम लेक्चर दिया हूँ यार, 2 दिन में कितना दे सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं उतना ही पढ़ता हूँ जितना आप करा रहे हैं। ये मैथ में लागू नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैथ में लागू नहीं होता। मैथ में इतना ज़्यादा सिलेबस है। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ो, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। मैंने जिस टाइप का करा है उस टाइप का आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, उस टाइप का क्वेश्चन अटेंड करके ही जाना है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, इसलिए मैं उस टाइप के क्वेश्चन कराया हूँ। तो आप लोग ये मत सोचना कि भाई अब हम सर ने जो पढ़ाया है बस उतना ही पढ़ना है। आप लोगों को मैं कल भी बताया था कि बच्चों आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को जैसे मान लीजिए आप 4 साल का पेपर उठाए, 2019 से ले लो, 2020, 21, 22, 23, है ना। हालांकि 1 साल बीच में गैपिंग नहीं, पेपर नहीं हुआ था मैथ का, तो उसको छोड़ करके फिर भी 4 साल का पेपर उठा लो। फिर क्वेश्चन आप देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, उस प्रश्नावली का रिवीजन कर लो। और जो मैथ का पेपर होता है, इसमें होता है बच्चों कि यदि आपका फ्रेश माइंड है तो आप मैथ अच्छे से कर पाते हो। आप लोग दूसरा सब्जेक्ट सोच के लिख लोगे, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता है। तो ये वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है मुख्य रूप से, कि आज का जो रात है ना, तो यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला सिस्टम है। तो आप लोग ये बिल्कुल नहीं करना कि बस रात भर पढ़ें, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए। ये मैं अपने जीवन का, जब बीएससी सेकेंड ईयर में था बच्चों, पूरा रात मैंने मैथ पढ़ा था, और पूरा रात मैथ पढ़ने के बाद पासिंग मार्क्स में मतलब नंबर पाए थे। जानते हो क्यों? क्योंकि इतना रात में माइंड में जितना सुबह होता जाता है ना, पेपर पास आता रहता है, उतना टेंशन बढ़ता है। तो आप लोगों को कम से कम 5 से 6 घंटा सोना है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से। क्योंकि साल भर पढ़ा हमने, 3-4 दिन अभी पढ़ा, जो बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप लोगों को निराश नहीं होना है, क्योंकि जिस दिन निराश रहेंगे, अभी एक बच्चे ने कॉल किया था और नर्वस, बहुत नर्वस था, ठीक है। मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ, यदि तुम भी वीडियो देख रहे हो भाई, जो कॉल किए थे, आप सभी को कहना चाहता हूँ कि बच्चों आप लोगों को ये छोटी मोटी ज़िंदगी में यार, पेपर तो है यार, कल जैसे पेपर अभी चला आया है ऐसे कल का भी पेपर अच्छा जाएगा। अंदर माइंड में ये नहीं पालना है कि कल का पेपर कहीं हार्ड ना आ जाए। बस आप लोग को ये सोचना है कि बिल्कुल सिंपल आएगा, बिल्कुल ईजी आएगा। और आप ऐसा जब माइंड में थिंकिंग रहता ना, कोई भी क्वेश्चन ईजी है यार, बन जाएगा। भले ना बने, लेकिन मन में ये होना चाहिए कि नहीं नहीं, कल का पेपर अच्छा जाएगा, माइंड फ्रेश रहना चाहिए, ठीक है। और आप जब कल पेपर, मतलब एक प्रकार से पेपर जो सॉल्व करने का तरीका, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो आपको इजी पार्ट लगे, जैसे आपका अवकलन समाकलन, ये वाला पार्ट सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट्स आसानी से बन जाते हैं। तो आप लोग फ्रेश माइंड से, और जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कहाँ तक करें, तो वो क्वेश्चन आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा बहुत भी सॉल्व करेंगे, आपका पॉइंट बाय पॉइंट आपको नंबर मिलता है बच्चों, पॉइंट बाय पॉइंट नंबर मिलता है। तो मैथ के लिए आप लोगों को ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, इतना तो लिख सकते हो 1 नंबर के लिए, ठीक है। यदि 4 नंबर में इतना आप लिख दिए, 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है और आपने लिख दिया कि क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, तो इसमें आपका 2 नंबर फिक्स हो जाता है, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैंने आपको बार बार कहा है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए परीक्षा देने, परीक्षा बोर्ड आपके पास होगा, उसे पढ़ लो, कुछ बुक्स से पढ़ लो, इसके अलावा कुछ नहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको बार बार कहता हूँ कि जो फार्मूले हैं, फार्मूले यदि आपसे तैयार है तो गारंटेड कहता हूँ कि आपका मान लीजिए लगभग लगभग 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ सकता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। क्योंकि भाई यदि मान लीजिए आपका
80 नंबर का पेपर 8 तो 8 चौको 32 नंबर, तो आपका 6-7 नंबर तो सूत्र से ही आ जाता है सही जोड़ी में। वो आपका अवकलन समाकलन वाला फार्मूला पता होना चाहिए, समाकलन से ही आपका जो है हमेशा सही जोड़ी बना है। ठीक है, तो आप लोग फार्मूला ज़रूर एक बार रिवाइज कर लो आज, और बिल्कुल आप फ्रेश माइंड से रहो यार। कितना दिन में जो पढ़ा है ठीक है, ठीक है। अब आपके पास समय है तो 10-11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक पढ़ सकते हो। 12 से 6 आराम से सो लो, सुबह उठो, जो आपको पढ़ना है तो ठीक है ना, माइंड फ्रेश करके आप जाओ। बिल्कुल मैथ में आप खाली माइंड रखेंगे, बिल्कुल भरा हुआ माइंड नहीं रहना चाहिए, और आपके मन में ये बिल्कुल नहीं फीलिंग होना चाहिए कि कल बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसा क्या करें। आप बिल्कुल इजली कि भाई कल हमारा पेपर अच्छा जाएगा, अरे बहुत पढ़े हैं यार, होना चाहिए, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अपने आप में डिमोटिवेट मत हो, बेहतर रूप से अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाओ, दृढ़ निश्चय नहीं, क्योंकि फार्मूले ही वहाँ लड़ जाएंगे आपकी। यदि आप टेंशन में रहेंगे तो फार्मूले ही लड़ जाएंगे कि कौन किसका फार्मूला था, भूल गए, अरे यार ये तो पढ़ा था, आज ये आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपके खुद के माइंड पर डिपेंड करता है। तो आप सभी को अंतिम पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, भगवान करे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। ठीक, पेपर दे के आना, फिर बताना बच्चों कैसा रहा हमारे साथ सफ़र पूरा साल का। जो बच्चा पूरा साल पढ़ा है हमारे साथ, या कि जो बच्चा मान लीजिए भी 1 महीने से जुड़ा हुआ है, 15 दिन से जुड़ा हो, 2 महीने से जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, हम जितना हो सका है हम आपके लिए पूरा ये जो 1.5 महीने था, पूरा हमने एमपी बोर्ड के लिए निचोड़ दे डाला है। अब हमारा सीजी बोर्ड का अगला टारगेट रहेगा कि सीजी बोर्ड वाले बच्चे तैयार रहेंगे। कल या परसों से उनका वीडियोज़ मतलब सेशन जो है शुरू हो जाएगा, पेपर के दृष्टिकोण में वीडियोज़ आना शुरू हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।